भावी पीढ़ी देखती है कि अब तक क्या रहा देश का, और आने वाली पीढ़ी भी उसको देखती है। आपने बिल्कुल सही कहा, कारगिल की लड़ाई 1999 में, चाहे आप कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें या फिर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, और आज कितने गर्व से हम संजय कुमार और योगेंद्र यादव परमवीर चक्र विजेताओं को देखेंगे। हाँ। कारगिल इस बार और 19 वर्ष की आयु, 19 वर्ष में परमवीर चक्र हासिल कर रहे हैं। और मतलब शक्ति वाकई जब आप कई बार देखते हैं ना कि थोड़ा सा ज्यादा जिस उम्र में उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां होनी चाहिए थी, लेकिन वहां विरोध प्रदर्शन किसी और चीज को लेकर देश के खिलाफ चल रहा होता है, तो दिल आहत होता है ऐसी तस्वीरों को देखकर, दिल आहत होता है उन बातों को देखकर। लेकिन यकीन मानिए, हिंदुस्तान की ताकत जो है वो बहुमत में है। जो बहुमत में हमारे युवा हैं वो हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए आज की सुबह, चाहे उनके पास निमंत्रण हो या ना हो, उनके पास वो वैध पास हो या ना हो, लेकिन आप वो कतारें देखते हैं, वो पंक्तियां देखते हैं जो आगे जाकर देश को, तिरंगे को नमन करना चाहते हैं। 9 बजे सुबह तक आपको बैठ जाना था अपनी जगह पर आकर, और देखिए कर्तव्य पथ की शान इस बार क्या सुंदर नजर आ रही है। सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर उत्साह से लबरेज। ये पहली परेड है कर्तव्य पथ पर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आने के बाद आप ये देख रहे हैं कि जो श्रमजीवी इस कार्य में लगे थे एक नए भारत के निर्माण के लिए, चाहे वो संसद भवन हो या कर्तव्य पथ हो या सेंट्रल विस्टा हो, वो श्रमजीवी सपरिवार वीआईपी ब्लॉक में सबसे आगे की पंक्ति में वो बैठे होंगे, क्योंकि भारत का निर्माण करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और कितने सुंदर फूल इस समय हम यहां देख रहे हैं, वो छोटे बच्चे भी और ये फूल भी। ये तस्वीर एडमिरल सिन्हा भारत की असल शक्ति को दर्शाती है। बिल्कुल ठीक कहा गौरव आपने। अभी कुछ देर पहले फ्लाई पास की जब बात चल रही थी, तो मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ दूं कि इस बार तीनों सेनाओं के वायुयान जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंडियन नेवी का एक IL-38 विमान है जो कि सबमरीन ढूंढने और मारने का काम करता है। वो पहली बार और शायद आखिरी बार पार्टिसिपेट कर रहा है इस फॉर्मेशन में, क्योंकि अब उनका जो अभी टेक्निकल लाइफ है वो खत्म होने को आया है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जहां तक आत्मनिर्भरता का प्रश्न है गौरव, आप देखिए, अगर भारतीय सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक भारत में निर्मित जहाज, भारत में निर्मित पोत और भारत में निर्मित सबमरीन के ऊपर होता है गौरव, श्वेता जी, तो आप बताएं उसका जो एक एड्रेनलिन फ्लो जो मैं बराबर कहता हूं, वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा होता है, और उसे लगता है कि हमारा अपना है, हमने बनाया है, यहाँ की पब्लिक ने पैसे खर्च किए इसको बनाने के लिए, तो एक उत्साह और दूसरे तरह का होता है। जहां तक आत्मनिर्भरता का प्रश्न है गौरव, नेवी काफी अग्रणी है उसमें। 1960 से हम लोगों ने अपने पोतों को, युद्ध पोतों को बनाना शुरू कर दिया था, और अभी हाल में विशाखापट्टनम और कलकत्ता और ऐसे जो युद्धपोत निकले हैं बिल्कुल आधुनिक है। अभी सबमरीन आपने देखा होगा, वागीर, वेला, ये सभी कलवेरी क्लास की सबमरीन जो बनी है वो भी भारत में निर्मित है। ये कितनी भव्य तस्वीर एक क्षण के लिए हमने देखी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनकी आजाद हिंद फौज और उनका नारा, एयर मार्शल चोपड़ा जय हिंद का वो नारा जो आजाद हिंद फौज का उन्होंने दिया था, वो भारतीय सेना ने भी अपनाया। और वही बात जो अब असल में सामने आ रही है एयर मार्शल चोपड़ा, कि भारत को आजादी अंग्रेजों ने बिना खड़ग, बिना ढाल गाना तो बना दिया था, लेकिन नौसेना में जो म्यूटनी हुई थी, आजाद हिंद फौज ने जो लड़ा था, उसकी वजह से वो आजादी मिली थी, वो भी बात अब सामने आ रही है। बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो फौज का योगदान रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडियन मिलिट्री ने बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन की थी। मोर देन 1 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारतीय सेना के लोग जगह जगह जाके लड़े, यूरोप में लड़े, अफ्रीका में लड़े, और ये साउथ ईस्ट एशिया में हमने भाग लिया। तो भारतीय सेना शुरू से ही बहुत काम कर रही है। मैं आत्मनिर्भरता की आपने फिर बात की, तो मैं जहाज़ों के बारे में बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता वायुयान में कैसे रहे। देखिए, फाइटर जहाज़ों में पहले हमने HF-24 बनाया, मगर उसमें हमको अच्छा इंजन नहीं मिल पाया, इससे
वो जहाज, हालांकि हमने 150 के करीब वो जहाज बनाए, मगर वो लॉन्ग टर्म में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मगर आज के दिन में हमारा फाइटर इकोसिस्टम, LCA जहाज जिसकी 2 स्क्वाड्रें बन चुकी हैं, LCA के Mark 1A जहाज तैयार हो रहा है, Mark 2 की डिजाइनिंग हो रही है, आर्म का 5th जनरेशन फाइटर बन रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का इकोसिस्टम इंडिया में सेट हो चुका है। तरह तरह के MSME और छोटी छोटी कंपनियों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जहाज के LCA का फ्यूजलाज के डिफरेंट पार्ट्स प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। तो फाइटर इकोसिस्टम हमारा सेट है। ध्रुव हेलीकॉप्टर ALH और उसके वेरिएंट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसका वेरिएंट LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ये सब जहाज तैयार हो गए हैं। तकरीबन 1000 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दे चुके हैं। 400 से ज्यादा ALH वेरिएंट्स इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर इंडक्ट हो चुके हैं। कोस्ट गार्ड और BSF और तरह तरह की और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हेलीकॉप्टर्स हो। तो हेलीकॉप्टर्स हमको अभी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा हेलीकॉप्टर भी हम बनाने वाले हैं। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295W जो इंडिया में बनाया जाएगा। उससे हमारा जो इकोसिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, उसमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में सिर्फ 56 एवरो रिप्लेसमेंट के लिए नहीं ये जहाज बनाए जाएंगे, कल को AN-32 का रिप्लेसमेंट भी शायद यही जहाज करेगा। तो ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम भी अब पूरा सेट हो रहा है इंडिया के अंदर। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा है वो नारा न रहे, बल्कि वाकई हकीकत में हमें सामने में देखने के लिए मिले।